औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेज़बान हबीबुल्लाह एक नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज एक लोकेशन पे हम आए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत पुराना मकान भी है, यहाँ पे डेरा भी था और ट्यूबवेल वगैरह भी लगा हुआ है। ये 7 खेत हैं, तो यहाँ पे बहुत ही तकरीबन कम से कम 50-60 साल ये पुराना मकान है। तो ये सामने आप दीवारों से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी पुरानी है, किस दौर की हैं। तो इधर मैं आया हूँ आज। इधर जो भी होगा, जो भी हालात होंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इधर आसपास कोई नज़दीक घर वगैरह भी नहीं है। ये नहर है, साथ नहर के साथ ये है। तो यहाँ पे अब रैश वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे कोई रैश नहीं है, कोई भी नहीं रहता। ये बिल्कुल वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है। तो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मज़ीद जो भी है हालात। ये इसकी बाहर साइड है मेन। तो ये भाई भी मेरे साथ हैं, वो बाइक पे बैठे हैं। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये तकरीबन मेरे ख़्याल से काफ़ी, ये देखें इधर भी है और इस साइड पे मकान वगैरह भी थे, इधर भी थे। तो ये पूरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इस तरफ चलते हैं। ये देखें, ये दीवारें भी अब गिरने वाली हो चुकी हैं। ये देखें, ये देखें सामने वाली दीवार यहाँ से गिर भी चुकी है। ये मकान भी गिर चुके हैं। यहाँ पे वो अपने भैंसें वगैरह बांधते थे। ये देखें दोस्तों, ये दिन के टाइम दिखाने का, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम कैसी कैसी लोकेशनों पे जाते हैं। ये देखें, मकान बिल्कुल गिर चुके हैं, छतें भी गिर चुकी हैं, दीवारें भी गिर चुकी हैं। ये देखें, तो दोस्तों जैसी ये लोकेशन है, खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे जगहों पे ऐसी चीज़ें बसेरा कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि खाली वही जिन्नात वगैरह, या लेकिन बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, और भी कुछ हो सकता है। खाली यही नहीं कि ये जिन्नात वगैरह, यहाँ पे डाकू डकैत भी आके कुछ भी यहाँ पे वो भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये वीराना है, यहाँ पे आसपास आबादी नहीं है। तो ऐसी जगह पे आके वे छुप सकते हैं, अपना बसेरा कर सकते हैं रात के टाइम। तो हम यहाँ पे आए खुदा न खास्ता, तो यहाँ पे आप देखें ये है। यहाँ पे हमें क्या पता इसके अंदर नीचे सांप वगैरह हैं या कुछ भी हो सकता है इसके नीचे। तो रात के टाइम आप अंदाज़ा करें कि जब हम इधर आएँ कि तो इधर हमें कुछ हो जाए, तो हमें तो इधर कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। ये दूसरा कमरा है, इसकी भी छत गिर चुकी है। तो ये बस हम आते हैं आप लोगों के प्यार की खातर, मोहब्बत की खातर। जो इस
इस मकान में रहते थे वो तो अब यहाँ पे नहीं रहते। वो यहाँ से काफ़ी दिन हो चुके हैं, अरसा हो चुका है एक, यहाँ से वो चले गए हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा ना शहर से मुसाफत पे था, तो इसलिए यहाँ अब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गया तो वो चले गए यहाँ से। क्योंकि जब वो बुज़ुर्ग थे तो उस वक्त वो यहाँ पे रहते थे, उस वक्त और दौर था। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये ट्यूबवेल मेरा ख्याल चलता है अभी। ये देखें जी, ये कुआं है। ये अंदाज़ा लगाएं कितना गहरा है। अस्तगफिरुल्लाह। ये भी एक कमरा था। ये सारे तकरीबन जितने भी यहाँ पे कमरे थे सब टूट चुके हैं। ये देखें, ऊपर शहद लगा हुआ है इसके ऊपर, पंजाबी में कहते हैं माखू लगा हुआ है। वो सामने भी लगा हुआ है एक छोटा सा, वो भी एक इधर लगा हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं। ऊपर से आवाज़ आ रही, पता नहीं परिंदों की या ऊपर काफ़ी परिंदे हैं इसके। आवाज़ आप शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हो। वो ऊपर से पता नहीं, ये देखें बहुत बड़े बड़े ये हैं परिंदे, पता नहीं। वो देखो आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। ये आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है यहाँ पे अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हूँ तो। और उसके अलावा जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है हलचल सी अजीब सी यहाँ से ना स्मेल भी आना शुरू हो गई है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो दरख्त है ना, इसके बारे में भी उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे भी कुछ अजीब सी चीज़ उनको नज़र आती है। तो और उसके अलावा वो कह रहे थे इधर हमारा नुकसान भी हुआ था जिस वजह से हम यहाँ से चले गए। एक तो यहाँ पे ये तो अब भैंसे वगैरह बांधते हैं थे, लेकिन पहले यहाँ पे ना साफ़ सफाई हुआ करती थी। भैंसें इधर बांधते थे, ये भैंसों के लिए अलग बनाया गया था। ये वो कमरे बनाए गए थे। ये सीन यहाँ पे भैंसें वगैरह जो भी जानवर थे यहाँ होते थे। यहाँ पे रैश थी, वो सामने जो इधर भी कमरे थे इधर रैश थी। और इधर उनका भैंसों के लिए जो चारा वगैरह तूड़ी वगैरह वो यहाँ पे रखी जाती थी। इधर ट्यूबवेल था और इधर भी उनकी रहाइश थी। यहाँ पे दो फैमिलियाँ रहती थी।
और उनके जो जानवर जानवर वगैरह थे वो इधर बांधे जाते थे। यहाँ पे साफ़ सफाई हुआ करती थी। तो वो कह रहे हैं इधर हम दिन के टाइम गर्मियों में इधर बैठते थे, यहाँ पे सफाई हुआ करती थी। रात के टाइम इधर हमारी चारपाई वगैरह इधर होती थी, तो हम यहाँ पे सोते थे। तो इधर हमारा जो बुज़ुर्ग थे उनके उनकी डेथ हुई। उसके बाद थोड़े से ना अजीब से मामलात हो गए थे। पता नहीं खुदा जाने उनकी डेथ कैसे हुई, लेकिन ना ये क्या ऊपर से आ रहा है। शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो कैमरे में, तो इधर अंदर चल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे वो अपने जानवर वगैरह बांधते थे। ये कमरे हैं, दो थे। ये सेम ये वो कमरा है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इधर इस जानवर जो थे, इधर एक दो जानवर इधर मर गए थे। जैसे जैसे वो कह रहे हैं दिन गुजरते गए, वैसे वैसे हालात ज़्यादा ख़राब होते गए हमारे। जब हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए, उनके बाप दादा जो थे, वो जैसे उनकी डेथ हुई उनके बाद वो कह रहे थे हमारे हालात ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे जैसे कहते दिन गुजरते गए, हालात और ही ख़राब होते गए। तो एक ऐसा हुआ कि हमें यहाँ से न निकलना पड़ा। तो ये तब से ये वीरान ही पड़ा है। इधर शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कैमरे में। अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं ऊपर से, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ है। इधर भी कमरे थे, ये देखें। इधर भी रैश थी। जैसे मैंने पहले बताया कि दो फैमिलियाँ यहाँ पे रहती थी, एक यहाँ और एक पीछे जो मैंने पहले दिखाया वहाँ पे रहती थी। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि हमने एक दो दफ़ा कुछ अजीब सी चीज़ देखी है। और जैसे रात के 12 बजते हैं तो उस वक्त यहाँ से ना रोने की चीखने की आवाज़ें भी आती हैं इधर से, ये पेड़ से। तो और इधर वो कह रहे हैं कि इधर हमने सफ़ेद लिबास में एक किसी को देखा है चलते हुए। खुदा जाने वो कौन न कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा है। वो पता नहीं बुज़ुर्ग, वो जो इनके बुज़ुर्ग थे उनकी डेथ हुई थी या इन्होंने खुद मारा था, क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि आजकल जायदाद के लिए ना कुछ भी कर देते हैं इंसान। पैसों की खातिर तो आजकल इंसान भाई को मार देता है। ये हमारे इधर एक हकीकत तौर पे वाक़या है, ये थोड़े दिन पहले का, कि बा बेटे ने बाप को मार दिया जायदाद की खातिर। ये हकीकत तौर का है। तकरीबन 3 दिन पहले की ये बात है कि बेटे ने बाप को मार दिया। ये देख आवाज़ कैसी आ रही है ऊपर से, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होंगी शायद।
जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे आवाज़ें यहाँ से ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे खौफ सा भी महसूस हो रहा है। इधर दोबारा चल के देखता हूँ। मेरे ख्याल से इधर कुछ ऐसा नहीं है। उधर ही उस साइड पे ज़्यादा है मसला, उधर ही ज़्यादा एक्टिविटी महसूस हुई है। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ है वैसे ही तकरीबन उन्होंने 12 बजे का हमें कहा है कि 12 बजे यहाँ पे ना, रात के 12 बजे जैसे ही बजते हैं तो एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है और कुछ चीज़ भी यहाँ से ऊपर से उतरती है, जहाँ से भी आती है। वो कह रहे हैं वो भी उन्होंने देखी है। खुदा बेहतर जाने वो क्या है क्या नहीं है। ये आसपास कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं, फसल वगैरह ही है बस। कोई इधर और रैश नहीं है। ये वीराने में अकेला ही है ये बस। अब तो ये पहले घर था, पहले रैश थी, लेकिन अब तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने ने पूरी लोकेशन आप लोगों को दिखा दी है। तो जो भी इसके हालात थे, जो भी थे मंजर, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता भी दिया है। तो दोबारा मैं इधर उसी पेड़ के नीचे आ गया हूँ दोबारा। आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रही हैं। ऊपर से आवाज़ें बहुत आ रही हैं अजीब सी। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, लाइट भी नहीं है, तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दोस्तों मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।